गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजेश सर की क्लास बालाजी कॉमर्स ज्ञान में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज कॉमर्स का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं और उस सब्जेक्ट का नाम है व्यापारिक संगठन। प्यारे बच्चों, व्यापारिक संगठन कॉमर्स का आधारभूत सब्जेक्ट है। ये सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसी सब्जेक्ट पर कॉमर्स के और सब्जेक्ट आधारित हैं, इसलिए इसको आधारभूत सब्जेक्ट कहा जाता है। इस सब्जेक्ट में व्यवसाय की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। व्यवसाय की संपूर्ण जानकारी, व्यवसाय से संबंधित संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन व्यावसायिक संगठन में किया जाता है, व्यापारिक संगठन में किया जाता है। प्यारे बच्चों, व्यवसाय है तो बही खाता तथा लेखा शास्त्र है, और व्यवसाय है तो अधिकोषण तत्व है। इसलिए इसको कॉमर्स का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि कॉमर्स के अन्य सब्जेक्ट इसी सब्जेक्ट पर आधारित हैं। तो शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर का नाम है वाणिज्य तथा आधुनिक सभ्यता। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में वाणिज्य और आधुनिक सभ्यता के विकास का संबंध जानेंगे, और दूसरा वाणिज्य का विकास की अवस्थाएं को समझेंगे कि वाणिज्य का विकास कैसे हुआ। वाणिज्य और सभ्यता का संबंध जानने से पहले इनके अर्थ को जानना आवश्यक होगा। तो जानते हैं वाणिज्य किसे कहते हैं, कॉमर्स किसे कहते हैं। कॉमर्स वाणिज्य एक महत्वपूर्ण शब्द है, और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। कॉमर्स के हर स्टूडेंट को कॉमर्स का अर्थ पता होना चाहिए, कॉमर्स की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो समझते हैं किसे कहते हैं कॉमर्स, किसे कहते हैं वाणिज्य। प्यारे बच्चों, वाणिज्य का अर्थ समझने से पहले हमें व्यवसाय का अर्थ समझना होगा, क्योंकि वाणिज्य व्यवसाय का एक भाग है। इसलिए व्यवसाय का अर्थ पहले समझना होगा। व्यवसाय एक व्यापक अवधारणा है। व्यवसाय से आशय उन मानवीय, आर्थिक व वैधानिक क्रियाओं से है जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय तथा वितरण से संबंधित होती हैं। अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उनके क्रय विक्रय तथा उनके वितरण के संबंध में जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को हम व्यवसाय कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। उत्पादन संबंधी जो क्रियाएं को हम उद्योग कहते हैं। अर्थात उद्योग एक ऐसा व्यावसायिक स्थल होता है, ऐसा व्यावसायिक स्थान होता है जहां वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन संबंधी क्रियाएं को उद्योग कहते हैं, और इन वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय तथा वितरण संबंधी सेवाओं को वाणिज्य कहते हैं। इस प्रकार व्यवसाय, उद्योग व वाणिज्य का रूप है। अर्थात उद्योग व वाणिज्य को हम व्यवसाय कहते हैं।
अब वाणिज्य में, उद्योग में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है और वाणिज्य में वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय तथा उनके वितरण का कार्य किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं वाणिज्य से आशय उन सभी क्रियाओं से है जो वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय तथा वस्तुओं को, सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने में की जाती है। वाणिज्य में व्यापार तथा व्यापार के सहायक को शामिल किया जाता है। जो व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं और जो व्यापार है, व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं को हम वाणिज्य कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। व्यापार वस्तुओं के क्रय विक्रय को, वस्तु और सेवाओं के क्रय विक्रय को व्यापार कहा जाता है और इन वस्तुओं को, इन सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो व्यापार के सहायक कहलाते हैं, सहायक क्रियाएं कहते हैं। जैसे यातायात के साधन, संचार के साधन, बैंकिंग संस्थाएं, बीमा कंपनियां, विपणन कंपनियां, ये जो वस्तु और सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं वो सेवाएं, वो क्रियाएं व्यापार के सहायक कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं वाणिज्य से आशय व्यापार तथा व्यापार के सहायक से है, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय तथा उनके वितरण के संबंध में जो क्रियाएं होती हैं उनको वाणिज्य कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि व्यवसाय किसे कहते हैं, उद्योग किसे कहते हैं और वाणिज्य किसे कहते हैं। अब समझते हैं कि ये सभ्यता क्या है, ये सिविलाइजेशन क्या है। मानव सभ्यता के विकास की क्रमिक अवस्था को सिविलाइजेशन कहा जाता है, मानव सभ्यता कहा जाता है। मानव के रहन सहन, मानव के आचार विचार व्यवहार के क्रमिक विकास को सभ्यता कहते हैं। जो व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करता है, अच्छे सुंदर कपड़े पहनता है, अच्छे अच्छे मकानों में रहता है, सभी सुख सुविधाओं की वस्तुओं का उपयोग करता है, उसको हम सभ्य व्यक्ति मानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव के विकास की जो क्रमिक अवस्था है वो सभ्यता कहलाती है। अब जानते हैं कि वाणिज्य और आधुनिक सभ्यता में क्या संबंध है। इसमें दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा यह मानती है कि वाणिज्य आधुनिक सभ्यता की देन है। वाणिज्य का विकास आधुनिक सभ्यता के साथ साथ हुआ। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ है, जैसे जैसे मानव की बुद्धि का विकास हुआ है, जैसे जैसे मानव ने आविष्कार किया है, वैसे वैसे व्यवसाय वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ है। दूसरी विचारधारा यह मानती है कि आधुनिक सभ्यता वाणिज्य की देन है, व्यवसाय की देन है, व्यापार की देन है। इस विचारधारा का यह मानना है कि ये जो आधुनिक सभ्यता है वो वाणिज्य की देन है। उनका यह मानना है
कि आज जो भी विकास है, आज जो भी देश विकसित हैं, उनका सबका आधार वाणिज्य का विकास है। जो प्रथम पंक्ति में विकास के खड़े हुए देश हैं, जो विकसित देश हैं, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और न जाने कितने देश, उनके विकास की मूल जड़ उनके उद्योग, उनके व्यवसाय, उनके वाणिज्य का विकास है। क्योंकि वाणिज्य से, व्यवसाय से रोटी है, व्यवसाय से रोजी है, व्यवसाय से धन है, दौलत है, व्यवसाय से मकान है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं। ये जितनी वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं, जितनी सुख सुविधाओं की वस्तुएं हमारे पास हैं, जो भी सेवाएं हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, वो सब वाणिज्य की देन है। आज का व्यक्ति सुबह का नाश्ता अगर लखनऊ में करता है तो दोपहर का भोजन हांगकांग में करता है और रात्रि का भोजन वो टोक्यो में करता है। ये वाणिज्य के विकास की देन है। सुई से लेकर हवाई जहाज तक सब वाणिज्य की देन है, व्यवसाय की देन है। ये चमक दमक, ये दुनिया की धन दौलत, ये शक्ति सब वाणिज्य की देन है, व्यवसाय की देन है। तो इसलिए माना जाता है कि जो आधुनिक सभ्यता है वो वाणिज्य की देन है। लेकिन दोनों विचारधाराओं पर चर्चा करने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि वाणिज्य और आधुनिक सभ्यता एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के सहगामी हैं। वाणिज्य का विकास मानव सभ्यता पर निर्भर है और मानव सभ्यता का विकास वाणिज्य पर निर्भर है। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे व्यवसाय वाणिज्य का विकास हुआ, और जैसे जैसे वाणिज्य व्यवसाय का विकास हुआ, वैसे वैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाणिज्य और आधुनिक सभ्यता दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, दोनों एक दूसरे के सहगामी हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब समझते हैं वाणिज्य के विकास की अवस्थाएं। वाणिज्य का विकास कैसे हुआ? वाणिज्य का विकास की कहानी मानव के विकास की कहानी है। मानव सभ्यता के साथ साथ वाणिज्य का विकास हुआ, क्योंकि मानव सर्वोपरि है। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, वैसे वैसे वाणिज्य का विकास हुआ।